My dear students, our second chapter is exponent. Here we will learn about exponent, what is exponent, exponent होता क्या है, and what are the terms related to exponent, and which types of rules we have to follow while solving the problems based on exponent. About all these we will learn here. So before starting the chapter, first वी विल सी व्हाट इज एक्सपोनेंट। हाँ, यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट, एक्सपोनेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय इट सेल्फ अगेन एंड अगेन, मीन्स यू कैन से रिपीटेडली। यानी एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी नंबर का खुद से, हाँ, उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, यानी एक ही नंबर का हम उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस सीक्वेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, तो हियर वी विल लर्न दिस, इसी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सपोज यू मल्टीप्लाई यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स 4 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो यू आर सेइंग दैट ये यक्स मान लेते हैं कोई आपका नंबर है। हाँ, कोई नंबर है, कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसका यहाँ 4 टाइम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो कितनी टाइम? 1 2 3 4 टाइम। तो यू कैन राइट हियर एक्स टू द पावर 4। यानी जितनी टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर का जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आपका पावर कहलाएगा। यानी उसी को हम पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे यक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, यक्स हमने लिख दिया। कितनी बार हो रहा? 4 टाइम्स, तो 4 इसका पावर आ गया। ऐसे हम यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स सपोज कर लेते हैं। कितनी टाइम्स करते हैं? n टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n टाइम्स का मतलब हो गया कोई भी नंबर हो गया, इनफाइनाइट आपका कोई भी नंबर हो सकता है ये यहाँ। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दिस कैन बी एक्सप्रेस एक्स टू द पावर n। हाँ, एक्स टू द पावर क्या आ गया? n आ गया। तो एक्स टू द पावर n इज द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, एंड एक्स टू द पावर 4 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स, हाँ, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ यक्स। समझ में आ रहा है ना? यानी यहाँ पे हमने एक्स टू द पावर n जो लिखा, ये क्या है? इस यक्स का हम जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ऐसे एक्स टू द पावर 4 इसका आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इतना समझ में आ गया ना? अब किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो नीचे वाला नंबर होता है, जो नीचे का नंबर है, यहाँ एक्स टू द पावर n लिखा है ना, तो ये जो नीचे वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड बेस। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो ऊपर वाला नंबर है n, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोलेंगे हम? एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं, या इसी को इंडेक्स भी कहा जाता है। हाँ, पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट तीनों हम इस n को बोलेंगे। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट क्या होता है। तो लेट्स रिपीट वंस अगेन। हमने आपको बताया था एक्सपोनेंट होता क्या है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन of the number which are multiplied by itself again and again, means repeatedly। यानी ये एक्सपोनेंट में हम ऐसे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं जिसमें हम सेम नंबर का खुद से, यानी उसी नंबर का उसी से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी विल सी सम रूल्स which are followed while solving the problems based on exponent। हाँ, एक्सपोनेंट के बेस पे जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इस केस में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। एंड यूजिंग दीज रूल्स वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। हाँ, और इस रूल्स के द्वारा हम दिए गए क्वेश्चन को, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी। फर्स्ट रूल में कहा गया एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n।
इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ द बेस और सेम एंड द साइन बिटवीन देम इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन वी ऐड द एक्सपोनेंट। अगर हम देखते हैं कि बेस सेम है, बीच में इनटू का साइन है, तो हम एक्सपोनेंट को प्लस कर लेते हैं। क्या बोले, बेस सेम है, जैसे देखिए यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो दोनों का बेस सेम है। हमने क्या बताया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ऐसे में एक्सपोनेंट को प्लस कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, यहाँ बेस सेम है तो बेस को आप एक बार लिख दिए और एक्सपोनेंट को ऐड कर लिए, तो एम प्लस एन हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर गिवन 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2। हाँ, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 दिया है, तो यहाँ बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो हम बेस कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। बेस आपका एक टाइम्स आ गया। हाँ, इसके बाद एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2। हाँ, तो इस तरह से आ गया 2 के पावर 5, 3 में 2 ऐड कर लेंगे 5, यानी 2 to the power 5 आ गया। अब आप 2 का 5 टाइम्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, सो 32 इज द आंसर। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट रूल। नाउ सी दी सेकेंड रूल। हाँ, अब हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं। यहाँ दिया एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n। हाँ, इस केस में अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम एक्सपोनेंट को माइनस कर लेते हैं। हमने बताया था इनटू का साइन रहेगा तो एक्सपोनेंट को प्लस कर लेंगे, और डिवाइड का साइन रहेगा तो एक्सपोनेंट को माइनस कर लेते हैं। हाँ, तो बेस सेम है, बेस को आप एक बार लिखेंगे, एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। तो इस तरह से सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है 5 to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 to the power 2। तो हियर यू कैन राइट 5 to the power 4 माइनस 2। अब माइनस क्यों, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। हाँ, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट को माइनस कर लेंगे। तो 5 के पावर क्या आ गया, 4 से 2 माइनस हो गया 2। अब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा 25, सो 25 इज द आंसर। क्लियर हो गया ना यो। ऐसे ही हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। एक्स टू द पावर m टू द पावर n दिया है, यानी एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट दिया है ना। तो स्टूडेंट व्हेन एवर यू आर गिवन एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट, यानी जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दिया रहता है, तो इन दिस केस वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट टुगेदर। हम ऐसे में एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड राइट द बेस 1 टाइम, और बेस को 1 टाइम ही रखते हैं। हाँ, सपोज करते हैं एग्जांपल के रूप में 3 to the power 2 to the power 3 दिया है, तो यहाँ एक ही बेस है और एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 3। तो हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 3 जा 6, यानी 3 के पावर 6 आ गया। दैट इज योर आंसर। या फिर आप 3 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं, दोनों सेम है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया x इंटू वाई टू द पावर n। स्टूडेंट, हाँ, व्हेन द बेस आर डिफरेंट, जब बेस डिफरेंट हो, हाँ, बेस अलग अलग हो, बीच में इंटू का साइन हो, और दोनों का यानी सभी का एक्सपोनेंट एक ही हो, सेम हो, है ना। तो यहाँ हम x और y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का एक्सपोनेंट सेम यानी n दिया है। तो ऐसे केस में हम n का मल्टीप्लाई इन दोनों n पावर को दोनों नंबर पे यानी दोनों बेस पे अलग अलग रख कर के हाँ सॉल्व करते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे 4 इंटू 5 टू दी पावर कितना दिया, 2 दिया है। तो 4 और 5 दोनों का एक्सपोनेंट 2 है, तो हम 4 के पावर भी 2 लिखेंगे और 5 के पावर भी 2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, और 25 और 16 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कितना आएगा, 16 5 जा 80, 80 को 0 कैरी 8, और 16 2 जा 32, 32 में 8 ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 40। तो 400 इज योर आंसर। कितना आ गया, 400 आ गया। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ऐसे ही हम लोग रूल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया x/y टू द पावर n। हाँ, यानी किसी फ्रैक्शनल नंबर में अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर नहीं था,
बेस अलग अलग था, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक्सपोनेंट सेम था, है ना, तो हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लिए। ऐसे ही अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो हम सेपरेटली यानी अलग अलग दोनों का एक्सपोनेंट रख करके सॉल्व करते हैं। हाँ, जैसे 3/4 टू द पावर 2 दिया है तो 3 पे भी पावर 2 आएगा और 4 पे भी पावर 2 आएगा, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 आ गया और ये नीचे 4 4 या 16, तो 9/16 इज द आंसर। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर 1 इक्वल टू x, यानी अगर किसी भी नंबर पे पावर 1 आता है, किसी भी नंबर पे पावर अगर 1 आएगा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आता है, वही नंबर आएगा, यानी बेस का ही नंबर आता है। हाँ, सपोज कर लेते 125 पे पावर 1 है, तो 1 टाइम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 125, दैट इज योर आंसर। ऐसे यहाँ दिया है x टू द पावर 0, अगर किसी भी नंबर पे वह कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 दे दिया तो इसका टोटल वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ 25 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू।